मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरमेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों का विकास, उनकी मनोवृत्ति, उनकी सोच में परिवर्तन लाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है किस तरह से उनको नवीन टेक्नोलॉजी को बताया जाए, उनको सिखाया जाए कि उनकी सोच में परिवर्तन हो और वो परंपरागत तरीके से जो चीज़ों को अपना रहे उन चीज़ों के स्थान पे वे नवीन तरीकों को अपनाना सीखे, जिससे कि उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे और उनको रोजगार मिले तथा वो आत्मनिर्भर बन पाए। यहाँ पे हम आपको इसी प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। क्रमशः हम आपको प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के एक एक पॉइंट्स को बताते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों को सिखाना है। प्रसार शिक्षा किसी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय या यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसका कोई पाठ्यक्रम या कोई टाइम टेबल सिलेबस नहीं होता है। यह कहीं भी किसी भी समय ग्रामीणों की रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से यह इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा हुई। दूसरा, प्रसार शिक्षा कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, लगातार चलने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा में हम लगातार ग्रामीणों को सिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बार ग्रामीणों को खेती करने के नवीन तरीकों को अपनाना सिखा दिया गया, किस तरह से उनको खेती करनी है, किस तरह से बीज डालना है, खाद डालनी है, किस तरह से घर की व्यवस्था करनी है, इन सारी बातों को प्रसार कार्यकर्ता सिखाता है। और वो एक बार सिखा के उसे रुक जाए, उसे लगातार इन चीज़ों को सिखाता है और उसका फीडबैक लेते रहना है, फॉलो अप करना है उनको कि किस तरह से वो इन चीज़ों को अपना रहे। तो यह लगातार चलने वाली शिक्षा हुई। तीसरा, प्रसार शिक्षा गैर संस्थागत शिक्षा है। यह किसी भी, हमने आपको पहले भी बताया था कि यह किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है। हम ग्रामीणों को उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार वो किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या उनकी नीड है, उनको किस तरह से सिखाया जाए कि उनका डेवलपमेंट हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम उनको एजुकेशन देते हैं। स्कूल, कॉलेज से संबंधित नहीं है। स्कूल, कॉलेज में प्रसार शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और इसी विषय को हम गांव में जाके अप्लाई करते हैं। तो यह प्रसार शिक्षा गैर संस्थागत हुई। नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं। प्रसार शिक्षा सहयोगात्मक प्रणाली पर विश्वास करती है। प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख विशेषता यह है कि सभी को लेके चलना, सभी के सहयोग के साथ किसी भी कार्यक्रम को चलाना, कि प्रत्येक आयु वर्ग, धर्म, जाति, लोगों के बीच किस तरह से सहयोगात्मक व्यवहार रहे, लोगों के बीच प्रेम रहे, भाईचारा रहे, इन बातों को लेकर चलता है। और आपस में सभी आय वर्ग के, सभी जाति के लोगों को लेकर शिक्षा प्रदान करता है और सहयोग पर विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं। प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा है। स्वैच्छिक शिक्षा इस तरह से है कि प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्व को शिक्षित करना, मतलब आप व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी स्वयं की क्या भावना है, उसका क्या इंटरेस्ट है, और इस तरह से वो सिखाता है कि व्यक्ति स्वयं से सोचे कि उसका किस तरह से विकास करना है। जब वो स्वयं से अपने बारे में सोचेगा तो वो अपने बारे में खुद से स्व प्रेरित होगा, स्वयं अपने विकास के बारे में सोचेगा, स्वयं कार्य करेगा और नवीन टेक्नोलॉजी को सीखेगा तथा नवीन चीजों को अपनाएगा। तो इस तरह से प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं।
प्रसार शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य गांव के लोगों को शिक्षा प्रदान करना है। जो व्यक्ति स्कूल न गए या जिनकी बीच में पढ़ाई छूट गई, उनको इस तरह से तैयार करना कि उनको अक्षर ज्ञान देना, साक्षर बनाना, तथा साथ साथ वो किसी रोजगार से जुड़ पाए, जिससे कि उनका आय स्तर ऊंचा होगा, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा, उनका डेवलपमेंट होगा और वह साक्षर होने के प्रति प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार प्रसार शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा स्थानीय नेतृत्व का विकास करना है। जब कोई प्रसार करता गांव में जाता है तो उसको कोई भी कार्यक्रम को चलाने के लिए गांव के मुखिया से संपर्क करना पड़ता है और उस मुखिया के सहयोग के आधार पे ही वो अपना कोई भी कार्यक्रम गांव में शुरू कर पाता है। तो ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना कि किस तरह से वहाँ लोगों में नेतृत्व डेवलप किया जाए, यह प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। फिर प्रसार शिक्षा फैमिली ओरिएंटेड है, परिवार केंद्रित है। तो प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषता है परिवार को लेके चलना। जब कोई भी कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता गांव में शुरू करता है तो वह घर घर जाके लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है और लोगों को इस तरह से तैयार करता है कि परिवार का व्यक्ति जो बातों को, नवीन टेक्नोलॉजी को वो सिखाना चाहता है, उसके लिए वो तैयार हो पाए, और जिससे कि परिवार का हर व्यक्ति यदि सहमत हो पाएगा तभी सब व्यक्ति उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो प्रसार शिक्षा परिवार केंद्रित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रसार शिक्षा स्व प्रेरित है, सेल्फ ओरिएंटेड है कि प्रसार कार्यकर्ता इस तरह से लोगों को तैयार करता है कि वो स्वयं से यह सोचने लगे कि हमें अपने लिए कार्य करना है, हमें अपने परिवार का, अपना स्वयं का विकास करना है। यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें अक्षर ज्ञान लेना है और हमें लिटरेट होना है। साथ ही साथ हमें किसी रोजगार से खेती बाड़ी को अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ करना है कि जिससे कि हमारी खेती अच्छे तरीके से होगी। तो स्वयं प्रेरित होना है। इस तरह से हमने प्रसार शिक्षा की आपको विशेषताओं को क्रमशः बताया, और आपको जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।